ख़बर आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि आज से 4 दिन पहले मोहम्मद ख्वाजा नामी एक हमारे गदवाल में रहते थे पहले, अब आजकल जो है गदवाल के रहने वाले थे। ये के नगर गंदमगुड़ा 55 साला मोहम्मद ख्वाजा साहब का जुमे के दिन इंतकाल हुआ था। ये लोग गदवाल के रहने वाले थे। पिछले 5 साल से जो है के नगर गंदमगुड़ा वीकर सेक्शन सोसाइटी में रह रहे थे। इनका इंतकाल हो गया था। तो इंतकाल होने के बाद में जो है इनके फर्जन वहाँ के मुकामी अतराफ़ के ख़बरस्तानों में तकरीबन 5 ख़बरस्तान में गए लोग जगह के लिए। तो वहाँ पर जो है एक संदीप नामी कोई टीआरएस के लोकल लीडर है, उनके हमरा जो है पहले ये लोग लंगर हाउस के ख़बरस्तान पे गए जो पुलिस स्टेशन के बाजुक में है ख़बरस्तान। तो वहाँ के मुतवल्ली साहब ये मुस्लिम मैयत की तदफीन के लिए जगह देने से इनकार किए। फिर उसके बाद में वो लोग जो लंगर हाउस ब्रिज के बाजुक है उस ख़बरस्तान को गए, वहाँ पर भी जगह नहीं दिए। फिर ये लोग जो है गंदमगुड़ा ख़बरस्तान में जो है सर्वे नंबर 386 में वहाँ पर जाके जो है ख़बर खुदवा रहे थे। जेसीपी को बुला के वहाँ के एक मुकामी आपके कारपोरेटर के हस्बैंड है, कोई आसिया नामी कारपोरेटर है, लेडी कारपोरेटर, उनके हस्बैंड है ख्वाजा मियाँ, और ये संदीप और ये जो मर गए ख्वाजा मियाँ के फर्जन। तो वहाँ पर के जो गोलकुंडा गंडीपेट मंडल यानी रंगारेड्डी कलेक्टर का जो वीआरओ है आके उन्हें काम रुका दिया, तदफीन नहीं करने दिया। तो 4 ख़बरस्तानों को जाने के बाद में ख़बरस्तान में जगह नहीं मिलने की सूरत पे इनको जो है एक मुस्लिम मैयत को शमशान घाट में तदफीन अमल में आई। पहले तो मैं जो कारपोरेटर है वहाँ के चंद्रशेखर वार्ड नंबर 1 के जो काउंसलर है और ये जो संदीप टीआरएस सेक्रेटरी है, मैं यकीनन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक मैयत का मामला था, हिंदू शमशान घाट पे जगह दिए ये लोग, क्योंकि ख़बरस्तान के मुतवल्ली जगह नहीं देने पर इनको ले जाकर शमशान घाट में तदफीन किए। लेकिन 2 दिन से ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क 18 में और आपके मुख्तलिफ चैनलों पे ये न्यूज़ आ रही है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली रहने, एक मुस्लिम होम मिनिस्टर रहने के बावजूद, और हमारे वक्फ बोर्ड में एक चेयरमैन रहने के, मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन रहने के बावजूद, ये जो 4 ख़बरस्तानों के मुतवल्ली है इनके ख़िलाफ़ में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हैदराबाद में ऐसा वाक़या पेश आना। हैदराबाद के सराउंडिंग यानी बिल्कुल 20 मिनट का रास्ता है लंगर हाउस से। ये ऐसे मुकाम पर मैं हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से और हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से मुतालबा करता हूँ, सलीम साहब से मुतालबा करता हूँ कि ये जो ख्वाजा मियाँ की तदफीन शमशान घाट में हुई है इसके ऊपर तहक़ीक़ात की जाए, और जो भी ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने जगह नहीं दी इनको, उन तमाम मुतवल्लियों को सस्पेंड करना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ में केसेस बुक करना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी अमल में आना चाहिए। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि किसी भी क़ब्रस्तान में अगर पैसे मांगेंगे तदफीन के लिए तो वो मुझसे रब्ता क़ायम कीजिए। ये अफसोस की बात है कि वहाँ के कोई मुकामी लोग सलीम साहब से, मैं अभी थोड़ी देर पहले हमारे सलीम साहब से बात किया तो वो कह रहे थे कि मेरे से कोई रब्त नहीं क़ायम किए। यकीनन अगर सलीम साहब से अगर कोई रब्त क़ायम करते मुकामी लोग तो किसी ना किसी ख़बरस्तान में उनको जगह दिलवा देते थे। साबिक़ा में भी ऐसे कई मरतबा हुआ कि मुस्लिम क़ब्रस्तानों में जगह नहीं देने पर, वक्फ बोर्ड को इत्तला करने पर सलीम साहब ने कई ख़बरस्तानों में पुलिस के ज़रिए मुतवल्लियों को डरा धमका कर जगह दिलवाए। ये बड़े अफसोस की बात है, इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। होम मिनिस्टर और सलीम साहब दोनों मिलकर इसकी तहक़ीक़ात करते हुए वो 4-5 ख़बरस्तान के जितने मुतवल्ली जो जगह नहीं दी उनके ख़िलाफ़ में एक्शन लेना चाहिए। दूसरी चीज़, वो जो वीआरओ जो गंडीपेट मंडल का वीआरओ आके जो गंदमगुड़े का सर्वे नंबर 386 में जो ऑलरेडी 3 एकड़ 20 गुंठे जो ख़बरस्तान वक्फ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर खोदने से इनकार किया, रुकाया, इसके ख़िलाफ़ में भी एक्शन लेना चाहिए। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जो चंद्रशेखर वार्ड 1 के गंदमगुड़ा वार्ड नंबर 1 के काउंसलर है, और मैं हमारे संदीप जो टीआरएस के सेक्रेटरी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक मुस्लिम मैयत की तदफीन में मदद की और उस अफराद ख़ानदान के साथ
मेरा पूरा अफसोस है। इंशाल्लाह मैं अनकरीब उनके अफराद ख़ानदान से भी मुलाकात करूँगा और अनकरीब हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब से भी शख्सी तौर पर मुलाकात करते हुए इसके ऊपर कंप्लेन करूँगा और एक्शन लेने पर भी जोर डालूंगा। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। फ्रेंड्स की शादियों में ही डांस करती रहोगी या अपने बारे में भी सोचोगी? तो फिर तलाश करें ना मेरे लिए कोई परफेक्ट मैच। इतना परफेक्ट मैच कहाँ से मिलेगा? ट्राई nayabrishte.com, क्योंकि यहाँ मौजूद हैं रिश्तों की बेशुमार चॉइसेस और वो भी पूरी वेरिफिकेशन के साथ, और यहाँ रखा जाता है प्राइवेसी का पूरा ख्याल। तो थामे परफेक्ट मैच का हाथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।